होना वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन व सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन अरबिन व मिन अजमी हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलि मिनल्लाहि वल मुत्तहिमी सय्यदो सरवर मुहम्मद नूर जान मेहतरो बेहतर शफ़ी मुजरिमान मेहतरीनो बेहतरीन अम्बिया जुज़ मुहम्मद नेस्त दर अर्दो समा मज़हर नूर जमाल मुस्तफ़ा ख्वाजा आलम ग़ुलाम मुर्तज़ा कुर्रतुल आइन ग़ुलाम मुर्तज़ा ख्वाजा नूर मुहम्मद बासफ़ा काबिल एहतराम हाज़रीन व सामीईन साढ़े मौज़ूआत जिहड़े चल रहे सन वो तो तुहाडे पेशे नज़र सन कि तहरीक इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके अगराज़ व मकासद दे बात जारी सी, लेकिन अज का जिहड़ा जुमातुल मुबारक है ये अगले पिछले मौजूआत तो हट के थोड़ी जी गुफ्तगू होएगी, फिर नमाज पढ़ लाँगे इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। वो अज बात करनी है साडे शेख पीर मुर्शद हज़रत ख्वाजा आलम पीर नूर मोहम्मद फनाफिर रसूल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सालिकीन दी तरबियत किवें फरमांदे सन। आप दी तरबियत के हवाले नाल चंद एक बातां करके फिर इंशाअल्लाह नमाज पढ़ लांगे। कुछ चीज़ां ऐसियां होंदियां ने जिहड़ियां जिवें डॉक्टर जिस्म दे मुतालिक बीमारियां उन्हां दी तशखीस करदा है और कुछ परहेज़ दसदा है, कुछ मेडिसन देंदा है ताकि जिस्म नूं शिफा हो जाए। बिल्कुल इस तरह जिहड़ा रूहानी तबीब है वो उन्हां बीमारियां दी निशानदेही करदा है जिहड़ियां बीमारियां दा ताल्लुक रूह नाल हुंदा है और फिर वो उस हिसाब नाल दवाई तजवीज़ करदा है, मेडिसन तजवीज़ करदा है रूहानी तबीब, और जिहड़ियां जिहड़ियां चीज़ां तो परहेज़ करना हुंदा है वो भी दसदा है। तो मशाइख़ तरीकत ने जिहड़े साडे उन्होंने हमेशा हर दौर दे विच अपने सालिकीन की तरबियत की, वज़ाइफ दसे, मामूलात दसे और बंदे का 24 घंटे का शेड्यूल मुरतब किया उन्होंने कि सुबह उठना है तो फिर उस तो बाद ए मामूलात पढ़ने ने, अपना कामकार जारी रखो और उस तो बाद नमाज अदा करो बाकायदगी दे नाल, नमाज़ां पढ़ो और हर वक्त मसरूफ रख छोड़िया कि अल्लाह का जिक्र करते रहो, बावुजू रहो तो दुरूद शरीफ पढ़ते रहो। ये तरबियत होंदी है मशाइख़ तरीकत दी। तो हुण कोई बंदा जाके डॉक्टर को दवाई लै आवे, दवा लिया के ते साइड ते रख छड़े, उन्होंने इस्तेमाल ही ना करे तो फिर डॉक्टर का तो कोई गुनाह नहीं ना इहदे विच। जिवें डॉक्टर कोलों दुआ लैके उन्होंने इस्तेमाल करीदा है फिर अल्लाह पाक शिफा दे देंदा है, इस तरह रूहानी तबीब जिहड़ी दवा तजवीज़ करदा उन्होंने भी इस्तेमाल करना चाहिए। उंज वैसे असीं ना जिहड़ा सलूक करने रूहानी तबीब नाल है वो माड़ा ही है। डॉक्टर कोलों दवा लिया के असीं पूरी इस्तेमाल करने, रूहानी तबीब की दवा इस्तेमाल नहीं करते। उत्तों रौला भी ये पाने भी साडा तबीब आवे, ये भी गल पक्की है भी तबीब साडा यही है और तबीब भी कोई नहीं। तबीब ऐ ही है, डॉक्टर साडा रूहानी ऐ ही है। तो डॉक्टर साहब ने आख्या कि ए दवाई ए दवा ए दवा ए दवा इस्तेमाल करो, वो कोई भी नहीं। ज्यादती तो करने ना जी असीं। ये ज्यादती जिहड़ी है इंदी भी एक वजह है कि बंदे दे अंदर कुछ ऐसियां कुव्वतां ने जिहड़ियां रोकदियां ने।
ऐसियां ताकतां और ऐसियां कुवतां बंदे दे अंदर मौजूद ने जिहड़ियां मना करदियां ने, रोकदियां ने भी ये दवा इस्तेमाल नहीं करनी, समझ ऐ नहीं इस्तेमाल करनी, वो ताकतां रोकदियां ने। और उन्हां दे विचों एक बहुत वड्डी ताकत जिहड़ी बंदे दे अंदर है, मनफी ताकत, नैगेटिव ताकत, जिन्हों नफ्से अम्मारा कहा जाता है, उनका काम ही है भी इन्हें बंदे को पुठे काम पर ही लाना। निका निका अंदर लगा रहेगा, जिथे हथ पैगा माफ नहीं करेगा, सीधे पासे आउन नहीं देगा, पुठियां मतां देगा, वो वे नफ्से अम्मारा। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया नफ्स अजदर हास्त बासत जोरोफन, इंदे इंदे जेड़ा है ना वो अजदहा है नफ्स है, और इंदे कोल 100 पंथ ने, जोर ते फंद ने। इंदे अगर चुंगल चो बचना ही तो रूए शेख उरा जमुर्रदी दा कन, फिर शेख जेड़ा है ना तेरा रूहानी तबीब, उनके दामने करम नाल वाबस्ता हो, उनकी जियारत कर, ते उन्हें जो तेनू आख्या है उनके ते अमल कर, ते फिर बचेगा, वरना इन्हें तेनू बचन नहीं देना। उतो शैतान नाल लग जाता है। देखो ना, सादा जी गल है कि डॉक्टर को जाने तो डॉक्टर कहता है कि पकौड़े नहीं खाने, हुण दसो पकौड़े हराम ने? वो कहता समोसे भी नहीं खाने, तो समोसे हराम ने? हदों की बंदा डॉक्टर को नहीं कहता, डॉक्टर साहब पकौड़े हलाल ने, समोसे भी हलाल ने। वो कहता है कि तलियां शावां नहीं खानियां, तो उन्होंने बंदा आखे कि डॉक्टर साहब फ्राई गोश्त जो मैं खा लवा बकरे का, तो फिर उन्हें कहा नहीं खाना, गोश्त वड्डा गोश्त बंद है तेन। क्यों? टेस्टां च रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट ने दसिया कि गोश्त इहदा बंद करो, उन्हें आख्या जी गोश्त बंद है। तो की ख्याल है, समोसे पकौड़े गोश्त तो परहेज हुंदा है कि नहीं हुंदा? हुंदा है। अच्छा, फिर वो जिन्हें ये रोना रोया, उन्हें बिल्कुल सही रोया, उन्हें आख्या यार मैनूं समझ नहीं आती, डॉक्टर दे कहण ते असीं हलाल चीज़ां भी छड्ड देने, लेकिन अल्लाह ते उनके रसूल दे आखण ते असीं हराम भी छड्डण वास्ते तैयार है। नहीं तो किड्डी अफसोसनाक बात है। लेकिन जेडे मशाइखे तरीकत ने, उन्हां दा जेड़ा मनसब है वो यही है, नबज ते हथ रखना है, बीमारी वेखनी है, केड़ी बीमारी है, उनके मुताबिक फिर दवा तजवीज़ करनी है। ते साडे शेख ने साडे वास्ते नुस्खे बना के रखे, दस दिते कि भी बेलियो सरगी वेले उठना है तुसां सारी दे टाइम, ते उस वक्त वुजू करके पहलों तो पढ़ने ने 4 नफल जी। ये तजवीज़ सारी जिंदगी साडे रूहानी तबीब, साडे शेख, साडे डॉक्टर इमामुल आशिकीन बुरहानुल वासिलीन सैयदुल मुफस्सिरीन शेखुल मुहद्दिसीन हज़रत ख्वाजा आलम पीर नूर मोहम्मद फनाफी रसूल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप रात 10 बजे सारे फरमाते होंगे सन कि सौ जाओ चलो। हज़रत साहब किबला मियाँ नज़ीर अहमद रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते ने मेरी चारपाई करीब ही होंदी सी, ते सरकार दे सारी दे वक़्त जेड़ा आप उठते सन, बेदार होंदे सन, ते फरमाया मैं उस तो पहले उठ के पानी गर्म जेड़ा सी वो तैयार कर देना, सर्दियों दे विच गर्म पानी तैयार करके ते रख देना, जदों हुजूर ने उठना है तो मैं वुजू वास्ते बर्तन लैके फौरन हाजिर हो जाता सा, वुजू करवाना। फिर उस तो बाद सरकार ने नफल पढ़ने, उस तो बाद फिर सारे इरादतमंदां नूं हुक्म हुंदा सी चलो मामूल पढ़ो। ये सी रूहानी तबीब की जिहड़ी तजवीज़ की हुई मेडिसन। तो मामूल विच की सी, सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ो 3 दफ़ा दरूद मुस्तग़ाथ शरीफ पढ़ो, और कसीदा बुरदा शरीफ पढ़ो, फिर कसीदा नाजिया शरीफ है, फिर कुछ दुआवां, और टाइम बच जाए तो दरूद शरीफ पढ़ते रहो तुसीं। हाँ जी, उन्हें दुआ असीं इस्तेमाल करने हैं जी। वेख लो किहड़ा बंदा जिहड़ा दुआ इस्तेमाल करदा। सब तो पहली तो बात है कि असी नक्शबंदी मुजद्ददी जिन्ने भी ख्वाजा नूर मोहम्मद फनाफी रसूल दे मुरीद हाँ, कम अज कम सानू शजरा शरीफ तो याद होना चाहिए ना। सारा हर बंदे नूं शजरा शरीफ याद होना चाहिए, जिन्होंने नहीं याद हो याद करो। तुहानू पता लगो, तुहानू कोई पूछे भी किंदे लड़ लगे हो, तुसीं अपने पीर का नाम लवो तो तुहानू उहदे पीर का भी ना आवे, अगों उहनां दे पीर का भी ना आवे, अगे उहनां दे सारियां दे नाम तो आने चाहिए ने ना। तो मेरा ख्याल है कि मैं पिछले कुछ साल मुसलसल हर पीरो मुर्शद की सवाने हयात उत्ते एक जुमा भी पढ़ाया है ना जी। तो फिर उस तो बाद तो याद होनी चाहिए हर शय। और ये मामूलात जिहड़े ने साडे मुर्शद पाक जदों तरबियत फरमाते सन, तो मामूलात की तरकीब
हलाल हराम की पहचान फरमाना कि हराम चीज़ जिहड़ी है इहदे तो बचो। मामूलात जो पढ़ोगे तो नाल हराम भी कम की जाओगे तो फिर दवाई फायदा नहीं देगी, परहेज करना पेगा ना। और फिर नमाज फजर बाकायदा पढ़ानी। फिर उस तो बाद सरकार ने किताब लैके अपने शागिर्दां नूं पढ़ाना शुरू कर देना। दरसे निज़ामी जिहड़ा सी बाकायदा दरसियात, इल्म सरफ, इल्म नहव, मंतिक, फलसफा, हदीस, तफसीर, सारा सबक सारा दिन वो भी चलते रहते होंगे सन। और नाल नाल तरबियत भी चलती सी। एक सरकार का मुरीद तरबियत दी दो तीन गल्लां सुन लो। मुहम्मद दीन मुहम्मद उनका नाम सी, छांगे मांगे दे रहने वाले हाजी दीन मुहम्मद। ते उन्हां दा ना मिजाज सी शायराना, ते शेर लिखते होंगे सन। कई बंदे पढ़े लिखे नहीं होंगे, शायर कोई धक्के नाल नहीं बनता। ये तो बाद बंद का ज़हन होंगे ना भी शेर औखे हो के तंग हो गए तो शेर लिखते रहते हैं। शायर एक कुदरती एक मलका है अल्लाह का अता करदा, वो बैठा बैठा शेर आते रहते हैं। उन एडे पढ़े लिखे तो नहीं सन, लेकिन शायर है सन और उन्होंने काफ़ी कलाम लिखे। कां घुग्गी का किस्सा, तो गड्डी किवें चलती है स्टेशन तो इस किस्म के जो ना उनवानात रख के ना तो उन्होंने विचों पंदों नसीहत वाली बातें भी लिखियां। सरकार तशरीफ लगाया उथे ते मौलाना अब्दुल कसूरी रहमतुल्लाह अलैह ते होर कुछ इरादतमंद उन्होंने लैके आ गया जी सरकार ए बच्चा जिहड़ा है ना ये बैत होया है ते कलाम बड़ा सोहना सुनादा है। आपने फरमाया अच्छा सुना बेटा की लिखिया तू। उन्हें सुनाना शुरू कर दिता। लो जी शेर ते शेर आ रहे हैं। हाजरीन भी बड़े महजूज होए भाई बच्चे ने। एक तो है भाई कलाम आप लिखा है तो दूसरा है कि जुबानी याद है, सारा कलाम जुबानी याद किया। जदों ना वाह सुना लिया सरकार ने फरमाया बच्चा कितनी देर होगी तेन बैत होए? उन्हें दसिया 2-3 साल जिन्ना भी अरसा। फरमाया तेन दसिया सी उदों के मामूल याद करना है, सूरह मुजम्मल शरीफ याद करनी है। सूरत मुजम्मल आँदी है? नहीं जी। दरूद मुस्तग़ाथ शरीफ याद है तेन? नहीं जी। फरमाया कसीदा बुरदा शरीफ आँदा ही? नहीं सरकार। कसीदा नाजिया शरीफ है? नहीं जी। फरमाया मौलवी साहब डंडा लिया। लो जी सन्नाटा छा गया, एक बार डंडा आ गया। आपने उनकी फिर ट्रीटमेंट फरमाई बाकायदा ते फरमाया मेरिया नज़रां तो दूर हो जा। कावां घुग्गियां दे किसे पुठे सीधे शेर जोड़ जोड़ के ते तू सैकड़ियां दे सैकड़े शेर याद किए ने, जेड़ा तेनों मामूल दस्या है ना तेनों कुरान आउंदा है, ना तेनों कसीदा बुरदा शरीफ आउंदा है, ना तेनों दरूद शरीफ आउंदा है। ते ये तू साडी गल दा असर कीता है। तेनों दस्या नहीं सी मामूल याद करना है जी? दस्या सी। उन्होंने फंडिया फरमाया कि दफा जा मेरिया नज़रां तो दूर हो जा। हुण उस दिन आवी जिस दिन सारा मामूल याद होगा तेन। लो जनाब उन्हें जांदे ही मामूल पकड़ लिया, किताबां लै लईयां, लैके मामूल जुबानी याद करना शुरू करता। तो फिर सरकार की बारगाह च हाजिर होए ते जदों सामने आए हाजी साहब ते ऐ जी हजूर मैं मामूल सारा याद कर लिया, जिथों दिल करदा जी हजूर सुन लो। मैं सोचा मैं क्या तरबियत सुबहान अल्लाह उन्हां दी तरबियत इस तरह ही होनी सी ते हो गई। तरबियत करन वालियां दी तरबियत भी कमाल है, पर जिन्हां ने गल मन लई है ना, वरना तो बाद का इंज हुंदा किसी नूं कोई दाबा मार दे वो उंज वेली जिहड़े ने ना फरार हो जाते हैं। एक मौलवी साहब सन ते दरबार शरीफ ते आए ते सरकार दा एक गुलाम सी, वो ऐसी महकमा नहर दे विच अफसर सी, इरीगेशन के महकमे में। सरकार किते तशरीफ लगाया सन, हजूर दरबार शरीफ नहीं सन, तो उन्हें ना उस अफसर दे कोलों कोई राह रस्म पैदा करके ते कोई काम लैन की कोशिश की। वो अफसर ने आखिया तू मेरा पीर भाई है, कोई गल नहीं तेरा काम मैं कर देंगा। उत्थे हम दरवेश देखते पे सन। सरकार जो वापस तशरीफ लियाए तो उन्होंने दसिया, उन्हें आखिया हजूर है मौलवी साहब ने इस अफसर के नाल यह गल की है, आपकी तालीम और तरबियत दी चीज़ों पर खिलाफ ने। मेरे मुर्शद पाक की तरबियत यह सी कि पीर भाई होने के नाते, सिर्फ पीर भाई होने के नाते किसी को कर्जा ना लिया करो। समझ आ रही है गल? अपने थोड़े जाती ताल्लुकात कारोबारी लैन देन है ने तो 100 बिस्मिल्लाह रखो।
तुहाडे जाती कारोबार हैगे ने कि तो जाती ताल्लुकात रवाबित हैगे ने, कारोबारी शराकत है, या तुहाडा कोई उस तरह पीर भाई होने तो हट के जिहड़ा कोई ताल्लुकात ने उहदी बेस ते तुसीं कर्जा कुर्जा लै लवो। फरमाया महज एक पीर भाई है तो ना मैं तेरा पीर भाई हाँ तो मैनू कर्जा दे दे, हुजूर इहनूं पसंद नहीं सन करदे। फरमाया ठीक नहीं, क्यों? इस वास्ते कि तुहाडी पीर भाई होने के नाते जिहड़ी एक मुहब्बत इहदे विच फर्क आवेगा, ते पीर भाई होने के नाते किसी दूसरे नूं इस्तेमाल कर लैण दी भी सरकार इजाजत नहीं सन देंदे। और जो सरकार को पता चलिया तो आपने फरमाया तो तू तो आलिम चंगा भला सियाना बयाना है, समझदार है, तेनों साड़ी तबीयत का पता नहीं। कोल बुरश पिया सी कलीन फड़ के ना, कलीन साफ करने वाला, सरकार ने एक बुरश फड़िया, एक लाया फिर दूजा लाया, मैं दफा हो जाता। एडी गफलत, वो वाकई चला गया। उतो जाके ना अपने घरों खत लिखिया कि पीर साहब मैं अपने घर आया बैठा वहाँ, जे तुहाडे च ताकत हैगी है तो मैनू सद लवो। लै भी आ वाह भाई, इंज दे मुरीद भी हो गुजरे ने। तो सैयद अब्दुल सत्तार शाह साहब ने उन्होंने कहा ये इस तरह नहीं, तेरी तबीयत होनी चाहिए, डिग्गा रो तू दर उस देते ते वांग सवाली बूहे थे। डॉक्टर को टीका लो तो पीड़ होंगी कि नहीं होंगी? होंगी है ना, सूई चुभदी है। तो जे बंदा नस जाए उठ के आखे भी डॉक्टर तू बड़ा मेरे नाल पैड़ा किया, अज तो बाद मैं तेरे को नहीं आना, कभी इंज होया? डॉक्टर नूं असीं नहीं ये गल आंदे, जो टीका लगना है तो शिफा उहदे नाल ही होनी। डॉक्टर नूं पता है आ टीका लगेगा तो शिफा होएगी, वो भर के टीका ला देंदा, चल भाई। तो बंदा खुश होंदा, डॉक्टर साहब किन्ने पैसे जी? हथों नूं पैसे दे के बंदा आंदा। तो रूहानी तबीब जिसले कोई टीका लगाए तो मतलब यह होंदा है कि शिफा तेरी इहदे विच ही है, तो एडा गुस्सा करने की लोड़ नहीं। उन्हें गुस्सा कर लिया, उत्थे जाके खत लिखिया बकायदा कि जे तुहाडे विच ताकत हैगी है तो मैनू सद लवो। सरकार ने रुका लपेट के ना संभाल के रख लिया। अरसा गुजरिया, सरकार अपने ससुराल तशरीफ लगाया टाणा शरीफ। सुबह का टाइम नमाज अदा फरमा ली सरकार ने, उस तो बाद नाश्ता भी फरमा लिया। इरादतमंदा फरमाया चलो यार बाहर जरा थोड़ा जा वाक कर आइए। जो निकले बाहर तो एक नहर उतों ना उनके अगे जाके एक जगह पर मोगा आता और 3 हिस्सों तकसीम होंगी, उन्होंने 3 सन्ना तरसन्ना आखते हैं। वो तरसन्ने के मुकाम पर सरकार तशरीफ फरमा, तो ओहो ही मौली साहब आ गए, नाल 2-3 होर दरवेश आ गए। नैन सुख दे मलक अब्दुल रशीद पहलवान जिन्हें देखे ने वो जानते हैं, मलक अब्दुल रशीद साहब भी नाल सन, होर भी हजूर दे कोई इरादतमंद थे। वो लैके ना तो मौली साहब नूं आ गए, सलाम बुलाया तो मौली साहब सलाम कहंदिया नाल ही ना सरकार के कदमां ते डिग पे। फरमाया मौली साहब की होया है जी? हजूर मैनू माफ कर दिओ। फरमाया मौली साहब होया की गल तो है जी? हजूर मैनू माफ कर दिओ। फरमाया अच्छा उठ सीधा हो बह, फिर उठ उठ उठा उठ, बिठा दिता। ते जेब विच रुका उदों भी ये मौजूद सी सरकार के, रुका कढ़ के ना फरमाया आ तू ही लिखिया सी हया जी? फरमाया वेख ला फिर आया पे कि नहीं आया पे। अल्लाह अकबर। ये तो उन्हें चैलेंज कर दिता सी ना, तो उन्हें चैलेंज कर दिता, तो फिर सरकार को विखाना पिया भी ए वेख आया पे कि नहीं आया। सरकार की जिहड़ी तरबीयत सी उहदे विच ना तो झूठ की गुंजाइश, ना इबादत दे विच सुस्ती की गुंजाइश। सानू अगर कोई बंदा पूछे कि तुसी मुरीद किंदे हो तो असीं आखना किले वालियां दे मुरीद। ते किले शरीफ वालियां दे मुरीदां नूं जिहड़ी मैडिसन मिली वो इस्तेमाल तो करनी बनती है ना। ते मैडिसन बंदा इस्तेमाल ना करे तो आके तबीब मेरे हो ही ने, फिर बाज़ औकात भी शिकायत करे कि शिफा नहीं भी होंदी। वो भी अल्लाह वाले शिफा उदों होनी है जो दवा इस्तेमाल करोगे। हुण एक छोटी जी होर गल सुन लो। सरकार का उसूल ते ज़ाब्ता ये सी कि किसी दे भी घर मेहमान दे तौर अगर तुसां जाना है, बतौर मेहमान, ओनू
तुहाडे किसी तर्जे अमल तो टेंशन नहीं होनी चाहिए। मेहमान के तौर गए हो, जो हाजिर मेला उन्होंने पेश कर दिता है बिस्मिल्लाह करके वो खा लवो। अपनी तरफों इस किस्म का मुतालबा ना करो कि मेज़बान नूं घर वाले नूं कोई परेशानी आवे। कित्थों तक एहतियात सी, इन्नी एहतियात सी कि फरमाया अगर नमक घट होवे तो सबर कर लवो, गुजारा कर लवो। मंगोगे तो उन्हें तकलीफ होएगी, वो सोचेगा हो शायद मेरे को कोई खाने में कुताही रह गई है। इन्नी एहतियात जो खुशी नालों पेश कर दे। इछरे सरकार का गुलाम सी, गड्ड वाहदा सी, मुहम्मद दीन उहदा नाम सी गाडी। वो आया तो आके कहने लगा हुजूर मैं दावत करनी है। मेडिसिन समझ आ रही है? कोई टैबलेट, कोई टीके, कोई और इस तरह दियाँ, कोई साशे, कोई मुख्तलिफ मेडिसिन। तो ये ने जी मुर्शद करीम ने साढ़े वास्ते तजवीज़ की है। तो ये मेडिसिन इस्तेमाल भी करना है। निराए वेख के नहीं नहीं कंपनी बड़ी चंगी है तो दुआ बड़ी चंगी है, तो इन्ना कह के टुर जान नाल शिफा नहीं होएगी। हुण उन्हें जो दावत की थी, सरकार फरमाया अच्छा बेटा ऐ जी हजूर मेरे घर भी कभी तशरीफ लियाओ। फरमाया अच्छा बेटा जो कोई मौका बनया आ जाए। और 10-15 दिन गुजरे, फिर आके हजूर मैं दावत करना चाहना वा तो मेरे घर तशरीफ। फरमाया अच्छा बेटा आ जाए। हुण वो भी रूटीन दावत दे छड़े। सरकार फरमाया अच्छा बेटा फिर बना लांगे किसी वेले, टाइम फिक्स ना होवे। मैं हजरत साहब ने पूछी एक गल कि कोई बंदा जो दावत करता सी ते सरकार तशरीफ ले जाते सन, किहड़े बंदे की दावत ते जाते सन? पहली दफा ही कोई दावत दे देंदा सी, हुजूर चले जाते सन, या फरमाया जदों हुजूर महसूस करते सन ना कि यह खलूस नाल दावत दे रहा और वाकई ये दावत करना चाहता है, तो फिर सरकार अपने टाइम चो कोई ना कोई टाइम इनायत फरमा देंदे होंदे सन। कई बंदे रूटीन वाले कभी सानू मौका दो जी खिदमत का, तो उन्होंने अच्छा अच्छा कह के फिर मैं ठीक है दे देंगे खिदमत का मौका। आदत होंदी है ना, और जनाब कभी सानू भी खिदमत का मौका दिया करो, अच्छा देंगे चलो। इनका मतलब नहीं कि जिन्हें आख दिता उन्हें गल च वरी पा ली है, ना ना सवाल ही पैदा नहीं होता। जिस वक्त हजूर देखते सन कि यह बंदा उन दावत कबूल ना की तो परेशान होगा, तो उन्होंने फिर कोई ना कोई टाइम हजूर इनायत फरमा देंगे सन। वो गड्ड वाहदा सी, बंदा गरीब आदमी सी, ते उन्हें अपनी बीवी नाल गल की, मैं आखना वा तो अगों ना हजूर फरमा देंगे अच्छा ठीक है। उन्हें आख्या जुमे मैं भी चलांगी तेरे नाल। वो जुमा शरीफ पढ़िया तो मियाँ बीवी दोवें ही आ गए, तो आके दो हाथ सियाबत दे के हजूर साड़ी ये दरखास्त कदों कबूल होनी है? फरमाया बेटा की चाहते हो? ऐ जी असी दावत करना चाहते हैं। फरमाया अज ही कर लो चलो। फरमाया जाओ जाके खाना तैयार करो, ते असी आ जाने। हुण वो गरीब तरीन आदमी सी, गड्ड वाहण वाला बंदा, उन्होंने बड़ी खुशी हुई। दोवें गए जल्दी दे नाल जाके उन्होंने खाना पकाना शुरू कर दिता। हुण उसे ही इछरे दे अंदर इछरे दा रईस आजम चौरी सराजुद्दीन नंबरदार वो भी उत्थे रहिंदा सी। रईस आजम नूं पता चलिया, अमीर कबीर आदमी, साहिब सरवत साहिब दौलत, वो भी मुरीद सी हजूर दा। उन्हें जो पता चला कि सरकार की आमद है तो इछरे च हजूर ने आना है, तो फिर सराजुद्दीन उत्थे ना होवे किवें हो सकता है? अर्ज की हजूर अज इछरे आमद? फरमाया हाँ उत्थे आ रहे हैं असीं मोहम्मदी नाले। हजूर मैं भी आ? फरमाया तू भी आ जाए तेरे नाल, घर वालियां कोलों तेरी भी इजाजत लै लांगे। समझियो इत्थे एक शरी मसला भी दस दियां। दावत है ना जिहड़ी दावत है, जिन्हों होवे उन्होंने ही जाना चाहिए। या तो एक बंदा है उस्ताद है, उनके नाल रूटीन एक दो शागिर्द होंदे ने, पीर है तो उनके नाल 2-3 दरवेश होंदे ने। तो जो पीर साहब नूं दावत है तो पता है सारिਆਂ नूं भी दरवेश जिहड़ा है दरवेश भी 2 नाल होणगे, तो वो फिर कह लईदा है कि भाई फलान जगह ते जाना है तो साडे नाल 2 बंदे होणगे, एक ड्राइवर होएगा एक होर होएगा। वो कहंदे ने ठीक है जी आउणगे, कबूल है जी, फिर तो होई गल ठीक है। ते दावत एक बंदे नूं
ते ओ बंदा अपनी मर्जी नाल घर वाले दी इजाजत तो बगैर किसी होर नूं लैके जाण दा हकदार नहीं हैगा। शरी तौर ते ममनू है, जिन्हों घर वाले दावत ही नहीं दी वह भी टुर जाए। इहदा की मतलब? घर वाले दावत दी ही नहीं। अगले दिन इत्थे शादी हुई, साडे दोस्त सन, उन्होंने शादी की ते वलीमा रखा बच्चे का। उन्हें जो दावत दी असीं चले गए। वलीमे दे उपर खाना उन्होंने पेश किया, खाना खाया, खा के आ गया। बाद दे विच एक मुलाकात हुई तो उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने आख्या कि दावत साड़ी हैगी सी 1000 बंदे दी, मसलन दावत 1000 बंदे दी सी और उत्थे कोई 5-6 हज़ार बंदा हो गया। मैं क्या वो क्यों? उन्हें एक एक दे नाल 4-4 लगे है। इंतहाई दुख होया, अफसोस होया इस बात पे कि जेड़े बंदे 1000 बंदे की दावत की है, उन्हें इंतजाम 1000 का या 1200 का या 1400 का एहतियातन 300-400 का ज्यादा इंतजाम कर लिया। तो 1000 की जगह ते 4000-5000 बंदा चला गया। एक एक बंदे दे नाल एवं 3-3 4-4 जने टुर गए। वो घर वाले वास्ते कितनी ज्यादा परेशानी है। शरीयत ने मना किया है, जिन्हों दावत नहीं हैगी वो बिल्कुल ना जावे। वो बंदा जावे जिन्हों घर वाले ने दावत दी हुई है। एवं बंदे टुर पेंदे ने, मतलब एक कौम की पूरी टिका के तरबियत होने वाली है। हाँ, अगर मजबूरी किसी को नाल लैके जाना, तुहाडे वास्ते मजबूरी है कि तुहाडे नाल एक बंदा होना चाहिए या 2 बंदे होने चाहिए ने, फिर तुसी साहिब खाना को इजाजत लवो कि जनाब मेरे नाल 2 बंदे ने, इजाजत होवे ते मैं इन्हों लै आना वा, अगर नहीं तो इन्हों फिर मैं साइड ते किते बिठा देना। फिर घर वाले दे ही देंदे ने, अक्सर इजाजत दे देंदे ने। इजाजत उन्होंने नोटिस में भी आ जाएगी कि 2 बंदे होर भी आ रहे हैं। इस हिसाब नाल उन्होंने अंदाजा हो जाएगा कि 1000 बुलाया सी ते पुछण वाले ने पुछ के ते जिन्ने बंदियां दी इजाजत मंगी है 3000 बन गया, 4 बन गया, चलो इंतजाम तो कर लेंगे ना उन्होंने। ते ओ बिल्कुल पुछे ही कोई बंदा ना ते बगैर पुछण दसन दे बंदियां दा चलिया जाना बिल्कुल ठीक नहीं हैगा। और इनके बारे बड़े सख्त अहकाम ने कि दाखिल होया सारे कन व खाराजा मुगीरन। जेड़ा बंदा इंज जाता है ना, मैं हदीस दिखा सकता बगैर दावत दे। मैं अगले दिन रिसर्च की किसी मसले दे विच लभ रहा सा, बगैर दावत दे एक बंदा किसी फंक्शन में चला जाता। कई बंदे जंज नाल भी टुर जाते हैं। जंज गई ना तो जाके बैठी ते ओ जंज नाल वड़ गया भी चलो लड़की वाले समझणगे लड़के वाले वालों है, तो लड़के वाले समझणगे लड़की वाले वालों है, तो बह के खाना दाना खा के आ जाते। एक फंक्शन साडा अपना जाती सी, मैनू बच्चे ने दसिया कि उन्हें आख्या आ जिहड़ा बंदा है ना मैनू मशकूक लगता। मैं क्या है ही मशकूक है, पुछ इहनूं। जिस वक्त उन्हें जाके पूछा ना तो आए बाएं शाएं करन लग पिया। मैनू उन्हें आके आख्या जी ये बंदा ना लड़की वाले बुलाया ना लड़के वाले बुलाया। मैं क्या फंक्शन साडा है, चल इहनूं हुण उठाई ना, बंदा अच्छा नहीं लगता। लेकिन इंतहाई दुख की बात है, अफसोस की बात है, एवं ही चौड़ा के बैठा है। भाई कोई मसला है? इसका मतलब है कि उस बंदे को अपनी इज्जत की जरूरत नहीं है। दाखला सारे कन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जेड़ा बगैर दावत के फंक्शन में जाके घुस गया वो चोर बन के गया। मैं नहीं कहता ओनू चोर, ओनू मले वाले भी किसी ने आख्या चोर। अल्लाह के महबूब फरमा रहे हैं, फरमाया चोर बन के गया ते डाकू बन के बाहर निकलिया। तो वह समझदा मैं बड़ा दा ला लिया ते किसी ने सुर नहीं लगन दिता। हाँ जी, ये वो लोग होंगे ने जिन्होंने अपनी इज्जत की लौड़ नहीं होती। बहरहाल बात हो रही थी कि उन्होंने भी इजाजत हुई तो उस तो बाद जनाब चले गए। जिस वक्त हजूर इछरे पहुंचे तो बैठे चारपाई ते सराहने वाले पासे सरकार तशरीफ फरमा हो गया, पुआंदी वाले पासे खेसी लगी सी, उत्थे बह गया चौरी सराजदीन। तो जो खाना आया तो खाना सी दाल, सिर्फ दाल ते ताज़ा रोटियां पक के आ रही सन। पानी उन्हें रख दिता, सरकार ने दुआ फरमाई, पहले दुआ फरमा के ते खाना शुरू कर दिता। ते हजूर खाना खान ते तबीयत दे उत्ते चेहरे दे उत्ते खुशगवार असरात
ते अच्छियां अच्छियां गल्लां सरकार नाल करन, घर वालियां दी भी खैर खरीयत। माशाअल्लाह बई मोहम्मदीन अजकल काम किवें करदा है, कित्थे कर रहा है, क्या बात हो गई मोहम्मदीन, कमाल बई। हाँ जी, ते जे वो भैन रोटी ताज़ा लैके आवे ना रखन, ते सरकार फरमान साडी भैन ने अज बहुत लजीज दावत की है साडी माशाअल्लाह, और बड़ा कमाल का खाना है माशाअल्लाह। ते दो कुछ बारी उहदी भी तहसीन की, वो होर खुश होकर लिया के ताज़ा रोटियां रखे। हुण जिन्ना को उन्हां दा एक सेंस है सी, वो सोच है सी, उनके मुताबिक उन्होंने तो दावत कर दी थी। सरकार खाने नूं नहीं सन वेख रहे, हुजूर उन्हां दी उस अकीदत नूं वेख रहे सन जिहड़ी उन्हां दे अंदर सी। सरकार तो उन्हां दी अकीदत नूं देख रहे सन ते तहसीन फरमाई सरकार ने। वो सिराजुद्दीन को ना रहा गया। सिराजुद्दीन कहन लगा सरकार किवें दियां गल्लां करदे हो? फरमाया की होया है जी, दाल च पानी कच्चा है, तुसीं तारीफ की जा रहे हो। सरकार ने इंज करके एक बारी ना अखां भर के जो वेख्या ना, वो चुप कर गया। उन्हें कहा काम खराब हो गया। फिर उस तरीके मामूल नाल सरकार ने जो खाना तनावुल फरमा लिया, मुकम्मल खाना खा के दुआ फरमाई, ते आपने ना अपनी वास्कट की जेब मुबारक जो पैसे कढ़े ते फरमाया लो असीं हुण जाने आ, भैन ए साडी भैन है। ओ नहीं नहीं हुजूर, ये तो साडा फर्ज बनता है। वो फर्ज नहीं आते होंगे, हक बनता है। आदमी साडा हक बनता असीं खिदमत करिए। हालां आखना फर्ज होंदा है, वो पता जो नहीं ना होंदा, अड़ियाली वाली गल्लां तरह। अच्छा ये तो साडा हक बनता जी असीं तुहाडी खिदमत करिए। ते हुजूर रहन दे फरमाया नहीं, वेखो साडी भैन ने साडी दावत की है, ते असी खाना भी सानू खुआया है, ते फिर भरा भैन दे घरों खाली जांदा चंगा ते नहीं ना लगदा। ते नाले हुजूर दा तबर्रुक है, ये मिले ते रख लईदा हुंदा है। ऐ लो तकरीबन इन्ने पैसे सन जिहदे नाल 20 कुछ मन कणक बा आसानी आ सकदी सी। इन्ने पैसे सन तो सरकार ने वो पेश किए। फरमाया ऐ लो फड़ो, तो उन्हें पैसे रख लिया, तो उन्होंने समझ ना आवे शुक्रिया किवें अदा करिए। तो हुजूर ने दुआ फरमाई, तो उस तो बाद जो बाहर तशरीफ लियाए ना, तो वह मोहम्मदीन भी नाल फरमाया मोहम्मदीन तू चल भाई, क्योंकि हुण जरा ना मैडिसन देने का टाइम आ गया। तो दवाई जी सिराजुद्दीन आके तू आ जा मेरे नाल, सिराजुद्दीन ने तो नाल ही टुरना सी। तो मोहम्मदीन गाड़ी में आके तू चल कर, ठीक है बेटा शाबाश, चलो जाओ तुसी खैर नाल। उन्होंने टोर दिता। जो अगे इन्हें टांगे दे कोल टांगे ते बहना सी, फरमाया नंबरदारा सिराजुद्दीन इधर आए ना जरा सामने खिलार ले। हुण उन्होंने पता सी भी गड़बड़ मैं की है। और फरमाया एक गरीब ते मुफलिस आदमी का दिल तोड़ दिया, तेन शर्म नहीं आई? मैनू नहीं सी दसदा पिया भी ये दाल च पानी कच्चा है। सारी उम्र हर तरह के खाने खाधे ने, वो जे आशिकां दे घरों, मुहब्बत वालियां दे घरों, प्यार वालियां दे घरों, वो गरीब लोग ने, तो उन्होंने घरों अज जे दाल नाल भी असां रोटी खा लीए तो आखिर केड़ी आ गई है। पर अज तेरी वजह तो मैनू बारगाह रिसालत विचों झिड़क आई है। फरमाया नूर मुहम्मद इस तरह के बंदे नाल लैके लगा फिरना है जिन्होंने गरीब आदमी के घर का खाना पसंद नहीं है। फरमाया तेरी वजह तो झिड़क आई है, दफा हो जा मेरी नजरों तो दूर हो जा, जो दोबारा अज तो बाद मेरे करीब आया तो। और जनाब रईसे आजम सी, फरमाया तू रईसे आजम होवेगा तो अपने घर, मैं दफा हो जा तो निकल जा। सरकार टांगे तो बैग जो तशरीफ लिया तो खलोता वेखी जाए मेरे नाल बन की गई है। ओवर चल रहा ना, मेरे नाल हो की गया। घर आया तो आ कहता भी अज सत्यानाश हो गया। बेगम ने आख्या खैर है, उन्हें आख्या बेड़ा गर्क हो गया। क्यों? उन्हें आख्या पीर नाराज हो गया। उन्हें आख्या तू कीते ही होनी ना गल, यह गल हुई है। तो उन्हें आख्या भी तू कंट्रोल करे, पीर जी बैठे सन तो तेन ख्याल करना चाहिए सी। और बस मैं कर बैठा। उन्हें आख्या भुगतो फिर हूँ। वो कुछ अरसा गुजरिया ना, तो दोवें मियाँ बीवी वो अल्लाह दी बंदी हूँ की करिए, बह के रोज सलामा करना। तो एक दिन बीवी ने आख्या हूँ मैं जानी हाँ सरकार की बारगाह च अर्ज करनी हाँ, तू तो जो करना सी कर आया। वो जुमे शरीफ ते आ गई माई साहबा सिराजुद्दीन नंबरदार की बीवी। जुमे ते आके ते कहन लगी हुजूर एक अर्ज करनी है। उत्थे बैठे सन, दरवेश चले गए, माई साहबा आ गई, हाथ बन दिते, हुजूर सानू माफ़ी कदों होगी? फरमाया बेटा ये सिराजुद्दीन वाली गल की गल कर रही है? हाँ जी। फरमाया बेटा मेरा उन्हें कोई नुकसान नहीं किया, उन्हें एक गरीब ते मुफलिस आदमी का दिल तोड़िया और उन्हें बहुत बुरी हरकत की थी। तो
उनका बनता नहीं सी हरकत करना। अल्लाह ने तेन दौलत दी है तो ठीक है, तू संभाल के रख, पर गरीब का दिल तोड़ना यह चीज और तरबीयत ख्वाजा नूर मोहम्मद फनाफी रसूल की। गरीब का दिल तोड़ना अच्छी बात नहीं है। दोस्ताने अजीज, पुत्रां दे वलीमे करो ते उत्थे जिस लैवल के तुसी चौधरी हो उस लैवल दी चदरावां कट्ठियां करो ते विच गरीब बंदा होवे ही कोई ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वलीमे दा वो खाना बदतरीन खाना है जिंदे विच सारे अमीर मदऊब कीते जान, बुलाए जान ते गरीब किसी नूं बुलाया ही ना जाए। उत्थे विच गरीब बुला के पाउणे चाहिए ने, माड़े माड़े 2 4 10 जरूर बुलाने चाहिए ने। अपने नौकर मुलाजिम उन्होंने विच बिठाना चाहिए, बुला के उन्होंने बिठाओ, उन्होंने ये गल आखो कि इत्थे बवो, तुसी भी सारियां दे नाल रल के खाना खाओ और लोग वेखण कि ए जनाब इन्हां दे कामे है, मुसल्ली है, ए दूसरे जेड़े हजरात जेड़े गुरबा विच शुमार हुंदे ने, ये भी उन्होंने उस टेबल ते बाए ने जिन्हां टेबलों ते चदरावां बाइयां ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इहो जी दावत पसंद है, वरना फरमाया ओहो जिहा वलीमा खाना बदतरीन खाना जिंदे ते अमीर बुला लै जान ते गरीबां नूं दावत ही ना दित्ती जावे जी। लेकिन तरबियत साडी नबी पाक ने जिहड़ी तरबियत रसूलुल्लाह दी फनाफिर रसूल दी भी वही तरबियत। हाँ जी। और कुछ वलीमियां ते मैनू जान दा इत्तेफाक होया, उत्थे जिस वक्त मैं नज़र मारी ना टेबलों से तो कुछ कामे दे मुसल्ली भी बैठे, मेरा बड़ा दिल खुश होया। मैं क्या हुण पता नहीं इन्होंने इस हदीस का पता है या नहीं है, हदीस का इस पार्टी नूं इलम है या नहीं, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छी एक जिहड़ी है ना वो एक रीत पैदा की है और लोगों वास्ते एक अच्छा पैगाम दिता है कि जिथे साडे वड्डे वड्डे आला बरादरियां दे लोग साडे दोस्त अहबाब ने, उन्हां नाल साडे तल्लुकात ने, असी अपने नौकरां नूं ते मुसल्लियां नूं ते कामियां नूं कदी पिछे नहीं रखिया। उन्हां दे दिल चों खरे निकलदी है कि नहीं निकलदी दुआ। किसी माड़े जे बंदे नूं फड़ के जो बाग के उस लैवल ते बराबर दी टेबलों ते खुआओगे तो यकीन करना उहदे दिलों दुआ किवें निकलदी है। वो माई साहब आखन लगियां हुजूर जे असी उस मुहम्मदी नूं मना लईए तो फिर सरकार ने फरमाया जो राजी हो जाए तो मेरा कोई मसला नहीं है। पर जदों इन्हें गल की सी उदों सुनता सी पिया, उहदे दिल ते जरूर सट बजी तो जो खुश हो जाएगा तो चलो मैं भी राजी हो जाऊंगा। उन्हें आख्या हुजूर बस ठीक है, फटाफट कर गई जाके आंदियां ने यह गल ही मैं शर्त मशरूत माफी लै आई, मशरूत शर्त ये वे कि मुहम्मदी राजी हो जाए। तो उन्हें क्या झट करो सूट कढ़े मुहम्मदी नूं राजी, उधरों वो टुर पई घर ते एक बंदा सरकार ने भेज दिता मुहम्मदी नाल, फरमाया अज इछरे दा रईस आजम तेरे घर आवी दा माफी मंगण ते छेती नाल ही ना मन जाई, झट कोई रगड़ा रुगड़ा लुआई जरा जल्दी ना मान जाइए। सरकार को पता सी ना भी उन्हें जो मुहम्मद ही एडा अमीर कबीर बंदे ने आके माफी दे तो माड़ा बंदा कदों अड़ी करता है। सरकार मैं छेती ना मान जाए ऐ जी ठीक है, पैगाम उधर भी पहुंचा दिता। उन्हें जनाब सूट भी लै, वो पहले तो हुण ना पैक शुदा बोतलां मिल जांदियां ने रूह अफजा ते जामे शीरीन ते पता नहीं शरबतां दियां, उदों कीम बना दे हुंदे सन शरबत ते उत्ते वो डट जा ला देने करने हुंदे कत्ते दे। वो जनाब किसी चंगे हकीम को इसलिए जो बोतलां मंगवाइयां शरबत दियां ते कुछ नकदी भी नाल लई, कुछ कपड़े लै ते दोवें मियाँ बीवी फिर जनाब चश्मे फलक ने यह नज़ारा किया बई एक रईसे आजम एक गाड़ी दे घर उन्होंने मनाउण वास्ते जा रहा है, तो एवें नहीं सी जा रहा, पिछे किसी का हाथ सी, एवें नहीं सी जा रहा। उन्होंने जाके जनाब जिस वक्त बैठे सलाम दुआ बुलाई तो वो पैगाम तो उन्होंने पहले ही पहुंच चुकिया सी, चादर शादर विछा के बाजता उनके उत्ते चारपाई के उत्ते अज साडे माड़ियां दे कीड़ी घर नरैण किवें जनाब, साडे माड़ियां दे घर तुहाडी आमद किवें हो गई। उन्हें कहा जी गल है भी उस दिन ना सरकार की जो दावत सी तो मैं एवं गलत लफ्ज बोल बैठा तो हजूर नाराज़ ने, तो हुण उन्होंने फरमाया कि अगर ये राजी हो जाए तो असीं राजी हाँ, तुहाडी मेहरबानी जरा सानू माफ़ी दे दिओ ते तुसीं माफ़ी दे दिओ, सरकार भी खुश हो जाएंगे तो माफ़ी मंगण आए असीं। अच्छा वो एवें ही ना चुप कर रहे हैं थोड़े,
अच्छा अगो ये ना आखन भी माफ़ी दी, माई साहब आखन फिर तुसा माफ़ी दी, वो अगो आखन तुसी चाह पियो, वो आखन जी तुसा माफ़ी दी तुसी खाओ पियो तो सही। हूँ उन्होंने ज़हन च सरकार ने मना किया है, वो थोड़ी कुछ देर अड़िया उड़िया करके ना तो उन्हें आख्या ठीक है जी माफ़ी दी, तो जाके उन्होंने साह पिया। उन्हें आख्या भी है भावें माड़ा ही बंदा, जे वेर गया तो साडा काम अड़िया रहेगा, सरकार ने उन्नी देर तक माफ़ी नहीं देनी। जिस उन्होंने कहा ना कि माफ़ी दे दी तो फिर उन्होंने कहा कि हुण इंज नहीं, हुण असां जाना है दरबार शरीफ ते साडे नाल चलो, साडे नाल जदों चलोगे तो उत्थे जाके बयान दियो तो फिर सानू माफ़ी होगी। फिर लैके दरबार शरीफ आए और फिर उत्थे बयान दवाए। तो उनका जिहड़ा है सी ना चौधरी साहबान दा अंदर कोई जरासीम सारे एंटीबायोटिक ला के ना सरकार ने पूरे फिट फट कर दिते। मीर आलम ताजदीन ने इस गल नूं लिखिया सी, नक्शबंद ने बंद बंद टोके ते बंद खोल दिते, जेड़े बंद आहे ज़रब दे के इश्के रसूल वाली, ज़रब दे के इश्के रसूल वाली, विचों कट दिते जेड़े गंद आहे नक्शबंद ने बंद बंद टोके ते बंद खोल दिते, जेड़े बंद आहे ज़रब दे के इश्के रसूल वाली, विचों कट दिते जेड़े गंद आहे। जानी जग जहान मशहूर कीते, जेड़े दुनिया दे ना पसंद आहे, खिले वालड़ा उन्हां नूं पीर मिलिया, खिले वालड़ा उन्हां नूं पीर मिलिया, भाग जिन्ना दे तुरों बुलंद आहे, किले वालड़ा उन्हां नूं पीर मिलिया। खिल नक्शबंद ने बंद बंद टोके दे बंद खोल दिते, जेड़े बंद आहे ज़रब दे के इश्के रसूल वाले, विचों कट दिते जेड़े गंद आहे ज़रब दे के इश्के रसूल वाली, ज़रब दे के इश्के रसूल वाली, ते विचों कट दिते जेड़े गंद आहे। जानी जग जहान मशहूर कीते, जेड़े दुनिया दे ना पसंद आहे, किले वालड़ा उन्हां नूं पीर मिलिया, ते भाग जिन्हां दे तुरों बुलंद आहे। लो मेरे मुर्शद की तरबियत और सुन लो। एक पीर साहब के बारे में मैंने किसी दसिया भी पीर साहब की असां कीती दावत, मैं क्या फिर उन्हें कहा जी असां खाना लाया इस तरह थले ना खाना लगा दिता, तो पीर साहब नूं जिहड़ा सी ना वो कोल बैड भी पिया सी, तो जिस वक्त खाना थले लगा दिता तो सारे लोग थले बह गए, तो पीर साहब वास्ते भी साइड से तकिया ला दिता जी, पीर साहब तुसीं इत्थे बह जाओ तकिए ते सारे लोगों के नाल मिल के बह के खाओ। पीर साहब गुस्से हो पे, उन्हें आख्या हुण मैं इन्हां दे बराबर बह के खावां। हाँ जी, वो इत्थों ना टुरे ना बेली ममरावां चों, उन्हां दी औलाद अजे भी माशाअल्लाह उन्हां कोले वाकिया हैगा, तो 3 बेली टुर पै ते राह च निक्की निक्की भूर भी पवे, तो एक बेली आखन लगा है यार ना भा जे जांदिया मिठे चौल मिलन ना अज पीरां कोलों, ते विचों हवाड़ भी निकलती भी होवे, महक उठ रही होवे, ते फिर पाला लवेदा। और जिस वक्त आए तो उस सीधे ना चले गए बैठक, सरकार तशरीफ फरमा सन, उत्ते सलाम अर्ज किया, तो हजूर ना चारपाई दे उत्ते
सरकार बैठे तो 2-4 पाइयां कोल खाली पाइयां ते सरकार ने फरमाया मंजी ते बैठ जाओ, थले बैठ, फरमाया मंजी ते पवो, और नहीं हजूर असी तुहाडे बराबर नहीं बह सकते। ऐनक उतार के रखी, किताब का मुताला, जुमे की तैयारी हजूर फरमा रहे होंगे, मुताला किताब सैड ते कर दी। फरमाया अच्छा तुसी मेरे बराबर नहीं बह सकते। फरमाया तो जे मैं थले चटाई ते बैठा होंदा फिर तुहाडे वास्ते टोया कढ़ दे हैं। अगो चुप, मुनाजिर सन ना, उन्होंने सादी जी गल समझाई थी भी मैं जो थले बैठा होंदा फिर तुसा कित्थे बहना सी, फिर भी तो बराबर बहना ही सी ना, मैं फिर टोया कढ़ दे तुहाडे वास्ते, उठो तो पवो। फरमाया साडे हजूर के सिलसिले च ये गल नहीं हैगी वे पीर होरी मंजी के उत्ते बहन ते मुरीद लाजमी थले बहन, भी सज्जे खब्बे जगह जिथे जिथे मिलती सोफे है ने, मंजियां है ने, कुर्सियां ने, बवो सारे, गल खत्म हो गई। अदब दिल के अंदर होना चाहिए, एहतराम दिल दे विच होना चाहिए। तो वो एक स्टाइल साड़ी सरकार ने स्टाइल पसंद नहीं सी हैगा भी पीर होरी मंजी ते बहन ते बाकी सारे लाजमी भोए ते ही बहन। फरमाते ने सानू इस स्टाइल और अंदाज पसंद नहीं है। अच्छा तो वह फरमाया कि चलो अंदरों ना दरवेश नूं आख्या पता करो तुहाडी माँ जी ने की पकाया, कोई लंगर लिया के खुआओ। तो वह जदों परात आई ना वो तो कपड़ा चुकया तो यह महक मिठे चौलों च उठे पई, फिर नाले खाण ते नाले आखण कोई होर शाही मंग लेंगे, मिठे चौल ही मंगे ने तो उवें ही निकल आए ने। फरमाया हाँ भाई बेलियो ठीक है, पाला लथा है। फिर एक दूजे नूं वेखण और बाई है विचों हवाड़ निकलती है पई, नकश बंद ले। अच्छा एक होर गल सुन लो, मुख्तसर करिए। हज़रत साहब किबला हुजूर मियाँ नज़ीर अहमद रहमतुल्लाह तआला अलैह, बड़ियां शफकतां उन्हां दियां ते बड़ियां मेहरबानियां जिन्हां ने हुजूर दियां गल्लां दे कीमती मोती महफूज करके साढ़े तक पहुँचाए थे। जिंदगी अपनी सारी सादगी च गुजारी है। हाँ जी, ते कदी तुसां वेख्या उन्होंने लोगों तो दूजियां पीर भाइयां तो उच्चियां बहिंदियां, जिहड़ी भी कोई चीज़ अंदरों लियानी आप ही फड़ के लई आनी ते लिया के रख देनी। वो अगले दिन इस तरह ही एक जगह पर माहौल बन गया तो मैनू कहन जी नहीं मतलब ये भी असीं तुहाडे बराबर नहीं बहना। मैं क्या साड़ी ये तरबीयत नहीं हैगी, आ जाओ। मैं क्या आ जाओ, उन्हें रौला ना पाइए, उत्ते बवो तुसी बैठ दे सोफियां दे सजे कर। आदर साहब एक दिन मैनू फरमाते ने सरकार हिंदुस्तान तशरीफ लै गए तो उत्थे एक घर ने दावत कर दी थी। हुण आम रूटीन च मास्टर फजल साहब और जेड़े मौलाना इलाही बख्श साहब और इन्हां लोगों के घर च दावत हुंदी सी और सरकार का क्याम हुंदा सी। लेकिन उत्थे फिर सज्जे खब्बे जिन्हें बैत होना उनकी खाश होंदी सी कि मेरे को भी तो पहले दौरे दे विच ही 150 घर अवाना दे बैत हो गए सन सरकार दे। हाँ जी, और हजूर ने हिंदुस्तान के दौरिया जी सब तो बड़ी कामयाबी हासिल की वो ये सी कि उत्थे कादियानिया का नैटवर्क भन तरोड़ के रख दिता सरकार ने। हाँ जी, और उत्थे एक ना घर ने दावत की सरकार तशरीफ लै गया। उन्होंने रात जो हल्का शरीफ होया ना तो उन्होंने ना जेडे बिस्तरे लाए वो पराली पा के थले उत्ते बिस्तरे विछा ते गद्दे छदे। जो बिस्तरे लाए उथे तो सरकार का बिस्तर भी उत्थे ही ला दिता। तुसा मेरा ख्याल मनाजिर देखे होंगे, पराली शराली विछा के ते ऊपर बिस्तरे लगा देने तो समझा जाता सी कि थल्ले जमीन जरा नरम हो जाती है तो उत्ते गद्दे पा दिते और गद्दे ते रजाइयां उत्ते रख दित्तियां ते चलो सौ जाओ जी। अच्छा हुण वो जिस वक्त सरकार वास्ते भी उत्थे लगा दिता गया, नाल मौलाना अब्दुल अजीज कसूरी रहमतुल्लाह अलैह दा बिस्तर भी नाल लग गया। अच्छा हुण सरकार जिस वक्त आराम फरमा हो गया तो उत्ते रजाई लै लई, हुण सरगी वाले उठना भी सी। मौलाना कसूरी रहमतुल्लाह अलैह वो भी लेट गए। वो अल्लाह जाने वो खटमल रजाई च सन कि थल्यों पराली च सन या की रौला सी। ते मौलाना कसूरी रहमतुल्लाह अलैह कदी पासा इंज नूं परत लैन, फिर कदी पासा इंज नूं परत लैन, कदी उठ के बह जान, फिर कदी लम्मे पै जान। हाँ जी, हुण तरबीयत की गल सुनना जरा ते आखण कुछ ना। हुण मैनूं दसो कि एडी अजीम हस्ती होवे और सिर्फ सोना पीर ही नहीं, और पीर सोना भी है सी ते पीर आलिम भी सी, फाजिल भी सी, मुनाजिर भी सी। हर क्वालिटी अल्लाह ने रखी हुई सी। ते हुण ए क्वालिटी जिंदा मैं तज़किरा करन लगा जरा भी सुन लेना। मौलाना कसूरी कदी उठ के बह जाए, कदी लम्बे पे। सरकार फरमाया मौली साहब खैर है, तो तरबियत की सी ना सरकार ने। कहते ने हुजूर फी हाजल बैत कुमल कसीर, अरबी दे विच ही अर्ज की फी हाजल बैत कुमल कसीर। इहदा मतलब यह सी हुजूर इस घर च पिस्सू बड़े ने।
ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕੋਈ ਜਾਗ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੋਲ ਦਾएं ਬਾएं, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਆਨਾ ਐਜ਼ਨ ਫੀ ਹਾਜ਼ਲ ਬਲਾਏ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋਣ। ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਸੂੜੀ ਪਈ ਹੈ, ਆਨਾ ਐਜ਼ਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੁਬਤਲਾ ਹਾਂ, ਅਰਬੀ ਚ ਉਧਰ ਤੇ ਅਰਬੀ ਚ ਉਧਰ। क्यों? इस वास्ते कि असी आप पिस्सू बर्दाश्त कर लांगे जिन्हें मुहब्बत ते प्यार नाल बुलाया है ना। जे असा दसिया भी सानू पिस्सू वढ़ देने पै, खटमल वढ़ देने पै, तंगी है ते घर वाले नू परेशानी ना आ जाए किते। आ जे तरबीयत साडे आका दी शेख दी, असी 14 को खाने खा के बाद आखन लगने यार तेरे कोल इत्थे फलानी जिहड़ी मच्छी है वो अज तू खुआवियां ते फिर बड़ी गल सी, ते जिहड़े इधर वाले खाधे ने वो किधर टुर गए सारे खाने। रोटी होवे सादगी दे नाल, बेशक चटनी कोई रख देवे, अचार रख देवे, ते इंज खुश हो के खाना खाना चाहिए। किसी मुसलमान भरा ने बुलाया है, दावत की है, चेहरे ते खुशी इंज होनी चाहिए जिवें एक फनाफिर रसूल ने खाना खान लग्या गाड़ी ते घर बह के इजहारे खुशी कीता सी। ये सन जनाब तरबीयत ख्वाजा नूर मोहम्मद फनाफिर रसूल दियां। अल्लाह पाक हाज़री कबूल फरमाए। अगला सिलसिला इंशाअल्लाह चलता रहेगा। हमारा